हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में फैंटास्टिक फैंटाबुलस चल रहा है ना। चलना भी चाहिए। ठीक है। तो कल की डेट में मैंने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी भाई, है ना। तो आज कुछ और थोड़े से और, ठीक है, आप ही लोगों के डिमांड पर, है ना, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और हैं। ठीक। तो बच्चा लोग वो जो थोड़े से क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं, फिर चालू करें, कर देते हैं। हाँ जी। तो ये सवाल जो है ये है एक्सपोनेंट्स के। किसके सवाल है बच्चा लोग? एक्सपोनेंट्स के सवाल है ना। एक्सपोनेंट्स। तो पहले कुछ फॉर्मूले जानो, लॉज जिन्हें कहते हैं। ठीक। अगर ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम, ठीक, है ना, तो क्या हो जाता है? ए इंटू बी की पावर एम हो जाता है। ठीक। मतलब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहती है। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो, मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक। ए टू दी पावर एन डिवाइड बाई ए टू दी पावर एन, बेस सेम हो, पावर अलग हो, डिवाइड हो रहा हो, तो एम माइनस एन हो जाता है। ठीक। क्लियर है? एक और था, याद नहीं आ रहा। ठीक। अगर मान लो ए की पावर इन्वर्स में है, ठीक है, तो 1/a टू दी पावर एम ऐसे हो जाएगा। अगर मान लो ए टू दी पावर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है ना। क्लियर है? और अगर ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है? एम इंटू एन हो जाता है। तो ये कुछ लॉज है, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक। तो ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? 4 टू दी पावर 7 टू दी पावर 2। ठीक। तो देखो इसमें कौन सा वाला लॉ लगेगा? ये वाला, आखिरी वाला लगेगा ना। ठीक। 4 टू दी पावर 7 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर -3 टू दी पावर 4, ए की पावर एम टू दी पावर एन। ठीक। तो मल्टीप्लाई हो जाती पावर, तो 7 2 जा 14 इंटू -3 इंटू 4, मतलब माइनस का 12 आ गया। अब देखो ज़रा कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। तो 4 टू दी पावर 14 प्लस -12, तो 4 टू दी पावर 14 -12, मतलब 4 टू दी पावर 2, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तुम्हारा 16 हो गया आंसर। क्लियर है एकदम चकाचक। नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चा, 125 टू दी पावर 3 टू दी पावर 0 इंटू 37 टू दी पावर 0। अभी अभी एक बात बताइए, किसी की भी पावर जीरो होती है वो हमेशा क्या होता है? 1। ठीक। 37 की पावर जीरो मतलब -1, तो 1 1 जा 1। क्लियर? एकदम चकाचक आसान। ठीक। 5 टू दी पावर 7 टू दी पावर 5, तो जानते हैं हम ए टू दी पावर एम डिवाइड बाई ए टू दी पावर अगर एन हो, तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। हो जाता है ना, मतलब पावर क्या हो जाएगी? माइनस। 5 की पावर 7 -5 हो जाएगी, तो 5 की पावर बचेगी 2, बचेगी ना। ठीक। तो 5 की पावर 2 बचेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25 आंसर। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, बड़े प्यारे, सच्ची बता रहे हैं। नेक्स्ट। 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -6। ठीक। बॉडमास जानते हो? BODMAS। पहले कौन आता है? डिवाइड। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड वाला सेक्शन खेलेंगे। ठीक। तो ए टू दी पावर एम डिवाइड बाय ए टू दी पावर अगर एन हो, तो क्या हो जाता है? ए टू दी पावर एम माइनस एन हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 डिवाइड में, तो 3 की पावर 7 -4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर -6 लिखे रहो। 7 में से 4 गए, 3 बचे सर, 3 की पावर -6 हो गया। ठीक। अब ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना। तो 3 की पावर 3 प्लस -6, तो 3 की पावर प्लस माइनस माइनस -6 हो गया, तो 3 की पावर आ गई -3। कितनी आ गई बच्चा लोग? -3। अब अभी भी एक बात बताई थी कि अगर ए टू दी पावर माइनस एम हो तो इसको 1/a टू दी पावर एम लिखा जा सकता है। ठीक। इन्वर्स हो जाता है,
तो 3 की पावर -3 है, इसको 1/3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, ना। तो 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, चकाचक एकदम। नेक्स्ट, हाँ जी, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3, सेम आइडेंटिटी देखो, a की पावर m इंटू a टू दी पावर n है, तो क्या हो जाता है a टू दी पावर m+n हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर क्या होगी 2/3 प्लस 1/3, पावर ऐड हो गई, ठीक। 2 टू दी पावर 3 और 3 का एलसीएम 3, इधर है 2 प्लस 1, 2 टू दी पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, मतलब 2 टू दी पावर 1, और 2 टू दी पावर 1 है, इसका मतलब 2, आंसर है एकदम इजी पीजी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आइडेंटिटी a टू दी पावर m इंटू n होता है ना, ठीक है। तो 3 टू दी पावर 1/5 टू दी होल पावर 4 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4/5 हो गया आंसर। बस, बड़े प्यारे प्यारे आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी, बस लॉज याद रखो, सारे क्वेश्चन चकाचक तरीके से होते रहेंगे, ठीक। अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, कमेंट सेक्शन में इसकी फ़ोटो भी डालनी है, ठीक, सॉल्व करके डाल देना, कैसे भी डाल देना, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्लियर। ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला मैं बता देता हूँ, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, पावर सेम है ना, पावर सेम, बेस अलग है, तो बेस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है, ठीक। तो 13 इंटू 17 की पावर 1/5 होगी, ठीक। 17 3 जा 51, 51 का 1 कैरी आया 5, 17 इन 17, 17 और 5 21, 2 2 1 पावर 1/5 हो गया आंसर हमारा। 221 की जगह तो होता नहीं भाई, सॉल्व तो होगा नहीं, यहीं छोड़ देते आंसर, क्लियर। 81 की पावर 1/2 है, वाह 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 वाह, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 81 की पावर 1/2, देखो जरा समझो, ये 81 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 81 किसका स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ समझो यहाँ पे, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो मतलब स्क्वायर वाला कुछ चाहिए। 81 किसका स्क्वायर होता है सर, 9 का होता है, तो 9 का स्क्वायर लिखो इंटू 1/2 लिखो। अब आइडेंटिटी जानते हो, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाता है ना, ठीक। तो 9 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 9 की पावर 1 आ गया, 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 हो गया हमारा आंसर, क्लियर, चकाचक एकदम। दूसरा क्वेश्चन, 10,000, ठीक, 10,000 की पावर 1/4, अब नीचे पावर 4 है, अब यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 10 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा गया 10 की पावर 1, आंसर आ गया हमारा 10। बड़े आसान से क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी। हाँ जी, देखो देखो देखो, अब 12 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 3 है, समझो ज़रा, ये 12 है, इसकी पावर -2 है, इंटू 3 की पावर 3, ठीक। तो इस 12 को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है, मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो ज़रा, देखो 3 की पावर -2 इंटू 4 की पावर -2 लिखा जा सकता है, दोनों पे पावर लगा दी, इंटू 3 की पावर 3, अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर -2 को एक पास कर दो, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर -2 को अलग रखो, ठीक, -2 को अलग रखते हैं, है ना। अब जानते हैं एक बात कि अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है
m प्लस n हो जाता है, मतलब 3 की पावर -2 प्लस 3, ठीक, ये हो जाएगा। तो 3 की पावर प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 1 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 3 नहीं है 4 है, 4 की पावर -2, ठीक, इसको उधर लिख लेता हूँ, 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर -2। अब 4 की पावर -2 है, एक आइडेंटिटी जानते हैं, a की पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a टू दी पावर m होता है ना, ठीक, तो इसको नीचे भेज दो, 3/4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, तो 3/16 हमारा आंसर हो गया। हाँ ना, एकदम इजी क्वेश्चन, बस लॉज ध्यान रखना है, लॉज ध्यान रखोगे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ इजी। हाँ जी भाई, बॉड मास पहले क्या डिवाइड, पहले क्या करना होगा हमें डिवाइड, ठीक, तो -5 की पावर 4 है इंटू -5 की पावर 6 है, डिवाइड बाय -5 की पावर 9 है। तो पहले डिवाइड वाला, जब डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है बच्चा लोग, सर माइनस हो जाता है, माइनस इंटू -5 की पावर 6 -9 हो गया ना, तो -5 की पावर 4 इंटू -5 की पावर 6 में से 9 गया 3, लेकिन 9 बड़ा था, यहाँ पर माइनस का था तो -3। अब जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक, तो -5 4 प्लस -3, -5 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया हमारा आंसर, -5, एकदम इजी। इसको एवेल्यूएट करना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सेम वैसे, ठीक है, देखो जरा बेस सेम है ना, बेस सेम पावर अलग अलग मतलब पावर ऐड, तो -2 की पावर 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 10, तो -2 5 और 3 जुड़ करके 8 होगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 10। अब ज़रा समझो, यहाँ पे ये टर्म माइनस का, ये टर्म प्लस का, इसको चेंज करना होगा बस, तो इसको -1 इंटू 2 की पावर 8 लिखा जा सकता है, सर जी लिखा जा सकता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है। अब -1 की पावर 8 करो, इंटू 2 की पावर 8 करो, डिवाइड बाई 2 की पावर 10 करो। अब मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन में हो तो वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, मतलब माइनस माइनस प्लस, ठीक, और ये चीज़ 4 बार करोगे तो प्लस ही आएगा, ठीक, तो ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 10। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यही नंबर आएगा, तो 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 हो गया, ठीक, तो 2 की पावर 8 डिवाइड हो रहा है मतलब पावर हो जाएगी -10 हो गया, तो 2 की पावर -2 हो गया, 1/2 की पावर 2 हो गया, ठीक, तो 1/4 हो गया, एकदम इजी, बस लॉज लगाते जाने और सवाल होते जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन -1/3 सेम है, -1/3 सब सेम है, लेकिन पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक, पहले क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई, तो -1/3 की पावर 4 को साइड रखो, डिवाइड बाय -1/3, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, सर ऐड 8 प्लस 5, तो -1/3 की पावर 4 डिवाइड बाय -1/3 की पावर 13 हो गई, 8 प्लस 5 13 हो गई। अब जब डिवाइड होता है तो पावर हो जाती है माइनस, तो 4 माइनस 13 हो गया, तो -1/3 की पावर 4 में से 13 गया मतलब माइनस का 9 बचा, माइनस का कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। अब इसकी पावर को अगर प्लस में लिखना है तो वो कर सकते हो, प्लस में करना है तो 3 को ऊपर भेज देंगे, पावर ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी, ठीक, तो -3 की पावर 9, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर एकदम चकाचक, ठीक, सारे सवाल खत्म, बस इतना ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे, यही कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना, एक बार इसको देख लेना बढ़िया से, ठीक, ना समझ में दोबारा फिर से देख लेना, समझ में आ जाए, ठीक, लॉज लगाने क्वेश्चन करते जाने, लॉज लगाने क्वेश्चन करते जाना, ठीक, क्लियर है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, ठीक, मेरी तरफ से भी राधे राधे।